आखिर शिवाशी अभी भी एग्जिस्ट क्यों करता है? शिवाशी नोबिता का ग्रेट ग्रेट ग्रैंडसन यानी नोबिता के पोते का पोता है। लेकिन एक बहुत बड़ा क्वेश्चन ये उठता है कि अगर डोरेमोन के आने की वजह से नोबिता का फ्यूचर चेंज हो गया और उसकी शादी जैको की जगह शिजुका से हुई, तो फिर शिवाशी कैसे एग्जिस्ट करता है? क्योंकि ओरिजिनली तो शिवाशी नोबिता और जैको की फैमिली लाइन से पैदा हुआ था। इसी मिस्टीरियस टॉपिक को लेकर आज हम दो इंटरेस्टिंग थ्योरीज के ऊपर बात करने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर देना और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना। चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। जब शिवाशी डोरेमोन को लेकर नोबिता के पास पहुंचता है तब वो नोबिता को उसके फ्यूचर के बारे में बताता है, जैसे कि उसकी शादी जैको के साथ होती है, उसके कई बच्चे पैदा होते हैं और बाद में वो एक कंपनी खोलता है जो बुरी तरह फेल हो जाती है। उसकी वजह से उसे बहुत बड़ा कर्जा लेना पड़ता है और हैरानी की बात यह है कि 100 साल बाद भी उनका परिवार उस कर्जे को चुका रहा है। ये सब जानने के बाद नोबिता बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है, लेकिन डोरेमोन और शिवाशी उससे कहते हैं कि उसका फ्यूचर चेंज किया जा सकता है। तब नोबिता के मन में एक क्वेश्चन आता है कि अगर उसका फ्यूचर बदल गया तो फिर शिवाशी का एग्जिस्टेंस कैसे पॉसिबल होगा। इसके जवाब में शिवाशी एक एग्जाम्पल देता है जिसे टोक्यो ओसाका थ्योरी कहा जाता है। वो कहता है कि अगर तुम टोक्यो से ओसाका जाना चाहते हो तो तुम्हारे पास कई रास्ते होते हैं, प्लेन, कार, ट्रेन या बोट। रास्ते अलग अलग हो सकते हैं लेकिन डेस्टिनेशन हमेशा सेम ही रहेगा। यानी चाहे नोबिता की शादी जैको से हो या शिजुका से, आखिर में उसका ग्रेट ग्रेट ग्रैंडसन शिवाशी ही होगा। और इसे हम एक और सिंपल एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। सबसे पहले उस रूट की बात करते हैं जहाँ नोबिता की शादी जैको से होती है। दोनों के कई बच्चे होते हैं जिनमें से एक लड़का शिजुका के लड़के से शादी करता है और फिर नोबिता का ग्रैंडसन पैदा होता है और ऐसे ही जनरेशन बाय जनरेशन आखिर में शिवाशी पैदा होता है। अब दूसरे रूट की बात करते हैं जहाँ नोबिता की शादी शिजुका से होती है और जैको की किसी और लड़के से। इस रूट में नोबिता और शिजुका का बेटा नोबिसुके जैको की बेटी से शादी करता है और फिर वही फैमिली लाइन कंटिन्यू हो जाती है और आखिर में फिर से शिवाशी का जन्म होता है। मतलब रास्ते अलग अलग हो सकते हैं लेकिन फाइनल रिजल्ट हमेशा सेम ही रहता है। अब बात करते हैं दूसरी थ्योरी की। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग शिवाशी ने नोबिता से झूठ बोला था कि उसकी शादी जैको से हुई है। असलियत में नोबिता की शादी हमेशा से शिजुका से ही होने वाली थी और शिवाशी उन दोनों का ही ग्रेट ग्रेट ग्रैंडसन है। तो फिर सवाल उठता है कि शिवाशी ने झूठ क्यों बोला? क्योंकि अगर नोबिता को पहले ही पता चल जाता कि उसकी शादी शिजुका से होने वाली है तो वो शायद कभी मेहनत ही नहीं करता। इसलिए शिवाशी ने जानबूझकर नोबिता को एक बुरा फ्यूचर दिखाया ताकि वो मोटिवेट हो, पढ़ाई करे, मेहनत करे और अपनी लाइफ को इम्प्रूव करे। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि आगे चलकर एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। नोबिता धीरे धीरे रिस्पॉन्सिबल बनने लगता है और उसकी लाइफ पहले से बहुत ज्यादा बेटर हो जाती है, जिसके बारे में मैंने फ्यूचर ऑफ ऑल डोरेमोन कैरेक्टर्स वाली वीडियो में भी बताया है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो उसे भी जरूर देखना। आपको क्या लगता है, क्या शिवाशी ने नोबिता से झूठ बोला था या फिर टोक्यो ओसाका थ्योरी सच है? कमेंट सेक्शन में अपनी थ्योरी जरूर बताना और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।